युद्ध में हारा आसिम मुनीर जनरल से फील्ड मार्शल बन गया। युद्ध में हारा जनरल मुनीर पाकिस्तान का अघोषित आका बन गया। युद्ध में हारा जनरल मुनीर पाकिस्तान का कायदे आजम न बन जाए। कैसे कैसे लोग हैं, पाकिस्तान में कैसी सनक है। जिस जनरल ने आतंकी साजिश रचकर पहलगाम हमला करवाया, जिस जनरल ने ऑपरेशन सिंदूर में नाक रगड़कर सीज फायर किया, जिस आसिम मुनीर ने रात 2:30 बजे शहबाज को फोन कर भारत की मिसाइलों की मार की कथा सुनाई, वही जनरल मुनीर अब खुद फील्ड मार्शल बन बैठा है। कहने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार की कैबिनेट ने प्रमोशन किया है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान रखने वाले जानते हैं कि आर्मी चीफ क्या चीज है। पाकिस्तान में सेना का सिपहसालार ही असली हुक्मरान है। ऐसे हुक्मरान जिसके आगे सियासी हस्तियों की हैसियत खुद पूर्व पाकिस्तानी फौजी से सुन लीजिए। आर्मी चीफ थोड़ी होता है, वो तो बॉस होता है, वो तो सुपर किंग होता है ना जी। 75 साल से सुपर किंग है। अयूब दिया है वजीर आजम पाकिस्तान को अर्दली चपरासी है, ये चपरासी जर्नैलों के। ये आपके ख्याल में ये कोई लीडरशिप है यहाँ की? इनको जो जर्नैल GHQ लिख के देते हैं वो बोल देते हैं। यार क्या बात, आपको पता तो है अच्छे तरीके से कि पाकिस्तान चलाता कौन है। आसिम मुनीर खुद ही गुनहगार हैं, खुद ही कोतवाल हैं, जो मर्जी आए करे। लेकिन भारत के आगे जल्लाद जनरल की साजिशें नहीं चलेंगी, जैसे पाकिस्तान परस्तों की नहीं चल रही। भारत माता की, भारत माता की, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। चीन, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान, ये चौकड़ी इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसा अलायंस जिन्हें दहशतगर्दी नहीं दिखती, जिन्हें आतंकी आका नहीं दिखते, जिन्हें हथियारों की सौदेबाजी कर सिर्फ दौलत पटोड़नी है, खून खराबा मचाकर तानाशाही हुकूमतें बनाए रखनी है। ये गठजोड़ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नई टेंशन बन चुका है। ये तीनों देश पाकिस्तान परस्त हैं। इनकी हकीकत क्या किसी से छिपी है? अर्दवान की पहचान युद्ध उन्माद में जीने वाले जिद्दी लीडर की है। शी जिनपिंग की शातिर युद्ध नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है। अजरबैजान के सुप्रीम लीडर समीर नूरियेव का बारूदी नकाब आर्मीनिया के साथ हुए युद्ध में उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान जैसे महामक्कार का साथ दिया है और आगे भी देने का दम भर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्यों पाकिस्तान के लिए तीन देशों ने आतंक परस्ती को अपना उसूल बना लिया है? तो चलिए 7 मई की उस रात जब भारत ने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया, जब पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकी मुख्यालयों के परखच्चे उड़ा डाले, जब मुजफ्फराबाद से मुरीदके तक ब्रह्मोस का बारूद बरस रहा था, तब ये तीन देश पाकिस्तानी मोर्चे पर साझेदारी निभा रहे थे। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन, तुर्की और अजरबैजान छटपटा रहे थे, मगर भारत की मार से मचे हाहाकार ने जनरल मुनीर को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी, भारत ने बड़ा दिल दिखाया, हारे हुए पाकिस्तान को बख्श दिया, लेकिन अल्टीमेटम के साथ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे। दो सेनाओं के युद्ध में एक की हार और दूसरी की जीत होती है, लेकिन एक ही युद्ध में कई देशों की सेनाएं हार जाएं, उनके हथियार तहस नहस हो जाएं, तो उसे ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। कहने भर को ये युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ, आतंकियों के संहार के लिए हुआ, लेकिन हारने वालों में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मार खाने में सिर्फ जनरल मुनीर नहीं,
90 घंटे के भीतर वो सब हार का जहरीला घूंट पीने पर मजबूर हो गए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जी जान लगाई। पाकिस्तान के लिए सिर्फ जंग के मैदान में उतरने भर से परहेज कर परास्त होने वालों की लिस्ट में पहला नाम स्वयंभू वर्ल्ड पावर ड्रैगन यानी चीन का है। दूसरे नंबर पर खुद को मुसलमानों का खलीफा साबित करने वाला तुर्की है। तीसरे नंबर पर बात बात पर बारूद से खेलने वाला अजरबैजान है। इन तीनों देशों के सिपहसालार सन है। टॉप लीडरशिप सख्ते में है। वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप पर होने का दम बढ़ने वाले चीन और तुर्की की तिलमिलाहट इतनी बड़ी हुई है कि दोनों देशों ने मरनासन पाकिस्तान को फिर से खड़ा करने का मिशन ऑन कर दिया है। कोई पाकिस्तान को तकनीक दे रहा है, कोई हाईटेक हथियारों की सेल लगा रहा है, किसी ने अपना खजाना जनरल मुनीर पर लुटा देने का ऐलान कर डाला है। लेकिन ये खींच क्यों? आखिर युद्ध में मारा तो पाकिस्तान गया, पीटे तो पाकिस्तानी पायलट गए, धज्जियां उड़ी पाकिस्तानी सैन्य अड्डों की, लेकिन असलियत सामने आ गई चीन की, तुर्की की, अजरबैजान की, साथ ही कतर जैसे कट्टर पाकिस्तान प्रेमी की। कतर भी पाकिस्तानी जनरलों के ट्रैप में फंसा हुआ है। शहबाज शरीफ से कतर के शेख भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिलबिला रहा है वो चीन है। चाइनीज मार्शल ने जनरल मुनीर की जान बचाने के लिए सबसे हाईटेक जंगी जेट भी खैरात में देने का ऐलान कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगस्त 2025 में पाकिस्तान को 30 जेट्स की पहली खेप मिल सकती है। ये फैसला हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टकराव के बाद लिया गया है। बीजिंग और इस्लामाबाद से मिले इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तान को ये जेट्स 50% डिस्काउंट पर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए PLA एयरफोर्स हेडक्वार्टर बीजिंग भेजा जा चुका है। इस डिफेंस डील के अलावा चीन ने CPEC के दूसरे फेज के तहत पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $25 अरब के निवेश का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने इसके बदले ग्वादर पोर्ट तक एक्सेस और सिक्योरिटी देने का वादा किया है। 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट अब पाकिस्तान को मिलने वाला है। ये लड़ाकू विमान सटीक हमलों को अंजाम देने में बेहद असरदार है और रडार पर नजर नहीं आता। ये 2 इंजन से चलता है और हथियारों को छुपाकर ले जाने की खासियत रखता है। इसमें इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है। फिलहाल PLA में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग जारी है। खास बात यह कि पाकिस्तान ने J-35A जेट में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त तक पाकिस्तान को 30 J-35A जेट मिल सकते हैं। ड्रैगन जनरल मुनीर से जंगी जेट की डील के लिए इस कदर उतावला क्यों है, इसे भी जान लीजिए। पहली वजह हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के फाइटर फेल या तबाह हुए हैं। अब उसी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है चीन। दूसरी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के जरिए अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को टेस्ट करना चाहता है, यानी पाकिस्तान को चीन ने बनाया वेपन लैब। तीसरी वजह हो सकती है कि कीमतों को 50% डिस्काउंट देकर चीन अपना माल खपाने की कोशिश में है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में 80% हथियार चीन के हैं। चाइनीज पॉलिसी की पोल ऑपरेशन सिंदूर ने खोल कर रख दी है। मेड इन चाइना हथियारों का सच भी दुनिया ने जान लिया है। चीन की साइबर आर्मी इस सच को छुपाने के लिए मरी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन ने वाइबो जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के फर्जी दावों को हवा देना शुरू कर दिया था। हैशटैग्स चलाए गए, इंडिया ओपन्स फ्लड गेट्स, पाकिस्तान शॉट डाउन 6 इंडियन फाइटर जेट्स। पाकिस्तान की बातों को हूबहू दोहराकर चीन ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर चीन अपने हथियारों का प्रचार कर रहा था। चीन ने वॉर टेंशन के बीच अपने हथियारों की जमकर मार्केटिंग की। चीन ने J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल को पाकिस्तान की सफलता की वजह बताया, लेकिन सच्चाई यह है कि PL-15 मिसाइल
टारगेट तक पहुंची ही नहीं। चाइनीज HU-9 एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर को अभेद नहीं रख पाया। पाकिस्तान के लिए चीन के प्रोपेगेंडा का आलम यह था कि PL-15 मिसाइल को अमेरिकी एमराम AIM-120 और फ्रांस की मीटियोर मिसाइल से भी बेहतर बता दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन के कब्जे वाले सभी मीडिया संस्थान, जिसमें CCTV न्यूज, बीजिंग न्यूज, सिना मिलिट्री, रेफरेंस न्यूज समेत तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा चैनल वाइबो हैंडल पर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश में जुटे रहे। उधर पाकिस्तान पिटता रहा। पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइलें बरसती रहीं। भारत के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा रहा। इस बीच JF-17 और विंग लूंग 2 जैसे चीनी सिस्टम भी फेल हो गए, जबकि AR-1 जैसी लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइल को भारतीय रडार ने ट्रैक कर इंटरसेप्ट कर लिया। चीन के हथियारों की साख धराशायी हो गई। तब पाकिस्तानी जनरल दुखड़ा रोने बीजिंग पहुंचे, जिन्हें फिर से चीन ने J-35A नाम का झुनझुना पकड़ा दिया है। पाकिस्तान जिन हथियारों और जिन देशों के दम पर उछलता है, उनका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। तुर्की के डिफेंस स्टॉक में भयंकर गिरावट शुरू हो गई है। तुर्की के हथियार निर्माताओं को खोजने से खरीदार नहीं मिल रहे। बाकी क्या ही कहा जाए। हालांकि पाकिस्तान अब भी शैतानी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। भारत में जासूसी के आरोप में ताबड़तोड़ हो रही गिरफ्तारी इसका सबूत है। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने कोड नेम से ऑपरेशन मीर जाफर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान के संपर्क में रहने वाले और उन्हें जानकारी भेजने वाले जासूसों की जानकारी जुटाई गई। जासूसों की पहचान के बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर चलाए गए ऑपरेशन मीर जाफर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। अब तक जिन जासूसों का पर्दाफाश हुआ है, उनका पूरा नेटवर्क देखिए, जिसमें सबसे अहम किरदार है दानिश, जो पाक उच्चायोग का अधिकारी है। ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूब और जासूसी नेटवर्क की अहम किरदार। शाकिर, राणा शहबाज, ज्योति से पाक में मुलाकात, ज्योति के फोन में जट रंधावा के नाम से नंबर सेव। गजाला, जासूसी नेटवर्क की खजांची। यामीन मोहम्मद, गजाला का करीबी। देवेंद्र सिंह ढिल्लों, हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार। अरमान, हरियाणा के नूह से गिरफ्तार। नौमान इलाही, हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार। तारीफ, हरियाणा के नूह से गिरफ्तार। यही नहीं, चंद सिक्कों के लिए वतन परस्ती का सौदा करने वालों की तलाश पूरे देश में शुरू हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में पता चला कि कई लोगों को पाकिस्तान ने पैसों का लालच और विदेश यात्राओं का झांसा देकर ISI का जासूस बनाया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से यह भी पता चला कि भारत के नंबरों से पाकिस्तान में ढेरों जानकारियां साझा की गईं। जांच में पता लगा कि पाकिस्तान भेजी गई सूचनाएं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से भेजी गई थी। सीक्रेट कोड नेम से चलाए गए ऑपरेशन में जांच एजेंसियों ने पहले पुख्ता सबूत जुटाए, फिर एक एक कर गर्दन दबोचना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान का स्पाई नेटवर्क बहुत बड़ा है। अभी चंद गद्दारों की शिनाख्त हुई है। जैसे जैसे पूछताछ होगी, जांच आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान में खलबली मचेगी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जला, वैसे ही भारत में छिपे उसके पालतू जासूसों का नेटवर्क भी जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और उसके सरपरस्तों की किसी भी साजिश का जवाब भारत मुंह तोड़ देगा। ऑपरेशन सिंदूर इसका पहला रुझान है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ उसके हमदर्दों की हेकड़ी भी गुल की जाएगी। तो